सारे छोटे बड़े उषा मलिक की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। और उषा मलिक चैनल पर आप सबका तहे दिल से स्वागत है। वीडियो न पूरी देखियो और कमेंट करके न बताइयो वीडियो कैसी लगी। आज एक दिल्ली की बात बताऊंगी। एक रितु बेटी थी, वह पढ़ने जोगी हुई 6-7 साल की जब उसकी माँ एक्सपायर होगी। उसके पापा ने वह पढ़ाई लिखाई और उसकी पढ़ने में बहुत रुचि थी। अगजनों तो मैं बेरान कितनी पढ़ लूँ। और एक उसने वह जो बड़ी होंदी गई तो उसने इतनी समझ आ गई। वह न्यू सोचा कर दी, हर कदम सोच समझ कर ठा कर दी। मैं बिना माँ की बेटी हूँ, कदे मेरे बाप पर कोई उंगली ना उठा दे। वह बहुत समझदार थी। तो वह पढ़ दे लिख दे, वह शादी के लायक होगी। तो उन्हें उसके पिता ने एक कैफे वाला देवेंद्र देखा। तो बोला बेटी दिल्ली में देखा। बोला बेटी मैं उन्हें घर बुला लिया। बेटी वो लड़का किसा लग गया। बोले पिताजी ठीक है, क्या बात है। बोला बेटी मैं सोच रहा हूँ तेरी शादी इससे कर दो, अगर तेरे को ये पसंद हो तो। बोली पापा बात इसी है, जो आप सोचोगे ना अच्छा सोचोगे और आपका फैसला की मैं कदर करूँगी। और यो काम मेरा नहीं है कि मैं देखूँ ये किसा हर किसा ना, यो काम है आपका। आप जो भी देखोगे अच्छा ये सोचोगे मेरे बारे। बोला ठीक से बेटी। उसके पिता ने उसकी शादी कर दी। शादी शुद्धि हुई इतना वह बैंक में नौकरी लग गई। तो वो कैफे कर रहा था और वह बैंक में नौकरी लग गई। तो वह अपना सुबह वक्त उठकर न खाना पीना बनाती, जितना काम वह कर सकती वह बाजलूज का करती। तैयार त्यूर होकर अपना टिफ़िन ले जाती, देवेंद्र का टिफ़िन बना दी और चली जाती। थोड़ा कुछ बच जाता वो उसकी सास कर लेती। शाम को आता है फिर खाना पीना बनाना सब, मतलब बढ़िया इज्जत कर रही वह अपने सासू ससुर की भी और अपने पति की भी बढ़िया इज्जत कर रही है। तो जिस घर में सुख शांति प्रेम हो है ना, उस घर में बरकत हो है। तो वो देवेंद्र भी पढ़ाई लिखाई में बढ़िया था, जॉब नहीं मिल रही थी। उसने भी टेस्ट दिया और वो एसपी की जॉब मिल गई उसने। उसका भी टेस्ट क्लियर हो गया और वो एसपी बन गया। तो कुछ दिन वो भी ड्यूटी पर जाता, वह भी ड्यूटी पर जाते और मतलब वो आपस में टाइम नहीं दे पाए। वो बोला रितु एक बात कहूँ। बोला बोलो। बोला आप अपनी जॉब छोड़ दो, ये माँ बाप भी बूढ़े हो गए हैं, तू काम बतेरा करे है पर हम माँ बाप के पास भी नहीं बैठ पाते, आपस में भी हम टाइम नहीं दे पाते एक दूसरे ने। तू जॉब छोड़ दे, मैं बतेरे कमाऊँ हूँ। वह आपस में इतना प्यार था, एक दूसरे की इतनी इज्जत कराया कर दे। तो बोले ठीक है, अगर आप जैसा चाहोगे मैं वैसा कर लूँगी। तो वारे जान दिया ये बैंक में दिया। तो उसका नेचर इतना बढ़िया था, वह बैंक के आदमी एक आध बार उसने मिलने आ जाया करते, उनका घर आए तो भी कोई बात ना। वो देवेंद्र अपने ड्यूटी करता। कुछ दिन बाद उसका अपनी पत्नी के प्रति शक हो गया। कौन हो या जो ये इसके फ्रेंड आवे हैं इन तया गलत है। तो लगे कहने कि ये तेरे दो फ्रेंड क्यों मिलने आवे हैं। बोली देखो अकेले में नहीं आते, यहाँ मम्मी पापा हूँ हैं। अरे बाजें तो मैं के बजाऊँ, चाय पानी पी जाए हैं, थोड़े बोल बतला जाए हैं, इसी कोई बात नहीं है जो आप सोचो हो। तो उन्हें समझाए भी लेकिन उसका समझ में नहीं आया। क्या करने का दिबा बढ़िया परिवार कभी नज़र लग जाया करे। तो वे कोई बात ना, उसका शक बढ़ता गया। एक दिन वो दारू पी कर न और घर आया देवेंद्र। तो उसका फ्रेंड बैंक वाला फ्रेंड आ रहा था। तो उड़े दारू पी रहा था वो, उसने भी गाली गलौच देने लग गया और अपनी पत्नी ने भी गाली गलौच देने लग गया। उसके देवेंद्र के मम्मी पापा ने बहुत समझाया, बेटा ऐसा कुछ नहीं है, हमारी बेटी सही है। अरे एक इंसान तो इंसान मिलने आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, इतनी जॉब करा कर दी। तो वो का कौन समझ में आई उन्हें। वो तो वह बोली रितु जी आप तो जाओ, ये हमारे घर का मैटर है।
तो उसका जाने के बाद उन्हें रितु की पिटाई भी कर दी। तो पिटाई कर दी तो उसने अपने पापा द्वारा फ़ोन कर दिया। वो पापा आ गए। वो तो दारू का नशा में इतना ही बोल रहा नहीं है। तो वह बोली पापा मैंने ले चलो। वो के सासू ससुरा ने बतेरे कहे अपने बेटा तो बेटा तू आज दारू पी का रहा और जिसी मारी बहू है सी तो किस्से की भी कौन यार कुछ शर्म कर। लेकिन उसका भूत सवार हो रहा था, वो किस्से की नहीं सुना था। वह अपने पापा गेल चली गई तो कुछ दिन बीते। उन्होंने सोची चल दारू पी रहा था और जब ठंडा दिमाग तो सोचेगा तो मैंने लेना आ जाएगा। वह अपने पापा के पास इंतज़ार करती रही और वो पापा कहता बेटी वो नहीं आवा। और वो उसका हार्ट अटैक की शिकायत थी। अगर बेटी मैं तेरी दूसरी शादी कर दी। बोली ना पापा आवेंगे वह। तो वह दूसरी शादी तो वह नट गई। वे उस देवेंद्र ने तलाक के कागज भेज दिए उधर। उसमें भी एटीट्यूड है। तो तलाक हो गया। तलाक होने के बाद उसके पिता ने फिर कही बेटी ले तेरी शादी कर दूँ। ये बात तो मैं हूँ पाछा तू क्यों करेगी जिंदगी के न्यूँ कटेगी। बोली ना पापा इसी कोई बात नहीं, आपने अपना फ़र्ज़ कर दिया। ये बाकी की ज़िंदगी मेरी अपनी है। तब एक बेटी की चिंता के मैं एक बीमारी थी है उसका हार्ट अटैक की। वो भी कुछ दिन में उसके पिता एक्सपायर हो गए। पिता एक्सपायर हो गए तो घर का खर्चा क्यों कर चल रहा है जब तक पापा की पेंशन आया कर दी। तो उन्हें भी वही मुश्किल है। अक भाई क्या करूँ। ये तो घर का गुजारा चलाना भी जिंदा बंधन सबके में चाहिए है। उसने अपने गांव के चौराहे पर एक चाय की दुकान कर ली और अपने उड़े चाय बना दी और अपना काम चल जाता। तो भाई बहुत दिन हो गए, 4 साढ़े 4 साल बीत गए। उन्हें भी आस छोड़ दी कि भाई तो कौन ही आवा। उसका देवेंद्र ने दूसरी शादी कर ली हो और वे देवेंद्र एक की शादी में जा रहा और उड़ा पंडित सतों वचन भरवान लाग रहा। जब उसका भी दिमाग में न्यू आई ओहो कदे मैं नहीं तलाक के बाद उसने छानबीन करी कि मेरी औरत सही है कि गलत है। उसने अपनी छानबीन के अनुसार वह रितु में कोई दोष नहीं पाया। फिर उसका एटीट्यूड अड़ गया। कि मैं जाऊँ क्यों कर, मैंने खुद तलाक के कागज भेजे। तब वो फिर एक की शादी में चला गया। उड़ा उसने वह सातु वचन पंडित भरवा रहा था। तो वो अपने भी वही याद आया कि भाई मैं अपने वचनाते उल्टा हट गया, मैंने अपना फ़र्ज नहीं निभाया। अरे मैं जाऊँ तो जाऊँ क्यों करे। उसने सोची चल तू भेष बदल कर न जा। वो अपना ड्राइवर ने ती बोला आकाश या मेरी पर्सनल गाड़ी ले चल, सरकारी गाड़ी नहीं। वो पार्लर का जाकर ना अपना हुलिया बदल सालिया बड़ी बड़ी ढाडी बना रहा और थोड़ी ही बड़ी ही उम्र की अच्छे डाईवाई दौड़े दौड़े बाल से करवा दिए। मतलब वो अपनी उम्र बड़ी ही बनवा लिया, रूलिया बदल लिया। उसका रितु का केस को आ जाएगा और उन्हें वो तो न्यू बेरा पढ़ना था, उन्हें शादी करवा ली। के कर है के ना। तो वहाँ आए गांव का डब है तो बोला भाई चाय की दुकान है चलो चाय पीते हैं। पहले तो वो देवेंद्र एसपी बोला 2 चाय बना दो। वह लखाई आवाज़ तो मेरे पति कैसी देवेंद्र कैसी और भैया तो बड़े ही उम्र का है। चलो उसने चाय बनाकर दे दी और उसने वह फिर पहचान ली देवेंद्र ने कि वह क्या उलिया बदल रही थी। और भाई थोड़ा टाइम के अनुसार चिंता में एक तो पति ने छोड़ दिया, एक पिता गुजर गए, एकला रहना थोड़ा तो फर्क सा पड़े जा है शरीर पर। तो उन्हें चाय बना के दे दी और उस देवेंद्र ने वह पहचान ली। वो उस तम बात करे और वह आवाज़ तो उसका ऐसा लगाओ कि आवाज़ तो उसकी है। उसने पूछे ली जी आप देवेंद्र तनी हो। न्यूकंदा उसका हाथ में कब छूट गया। बोला नहीं 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 नहीं। बोला नहीं 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 मैं आपने भी नहीं पहचानूंगी तो और किसने पहचानूंगी। और आप एसपी देवेंद्र सिंह हो। बोला वो न्यूकंता रो पड़ा और वह भी रो पड़ी। ये भी इतने दिन में एक दूसरे से मिले, इसी को उनकी तकरार भी नहीं थी।
वो बोला तू क्यों रोई? बोला मैं तो रोई, आप क्यों रोए? बोला बस मैंने भी तेरी हालत देख कर न और आँखें में पानी जल के आया और या तेरी दुर्दशा क्यों करोई? बोली बस किस्मत का खेल है, किस्मत जो कर खिलाओगी न्यू खेलना है। और बस बोला फिर तन मेरे तो बताई भी क्यों को नहीं? बोली किस सकत बताऊँ? जब आपने तलाक ले लिया तो मैं किस सकत बताऊँ? आपका मेरा पर मेरा आप पर कोई अधिकार नहीं रहा। आप बताओ आप के कर रहे हो के और शादी करी कि ना? बोला ना मैंने कौन करी शादी। और चल बोला पिताजी यहाँ तो चलेंगे और हम फिर शादी कराएंगे। बोला किसे पिताजी? जब आपने तलाक के कागज भेजे उस सदमे में पिताजी गुजर गए और मैं तो अकेली जब पिताजी होंगे तो मन चाय की दुकान नहीं करनी पड़े, पेंशन से 2 बाप बेटियाँ का गुजारा आराम तो हुआ था। तो बोला अच्छा। बोला देखो मेरे तो गलती वो हो गया होगी मेरे तो गलती और मैंने फिर छानबीन भी करी, आप बिल्कुल निर्दोष थे जमा दूध दुए। बोली फिर दूध दुई थी तो आपने फिर भी ना संभाली? आपकी नज़र में खोटल थी इसका मतलब? बोला ना। बोली ना मैं तो एक चरित्रहीन हूँ और आप अटके शादी करके देखो वे इतनी बड़ी बात कह दे है और जो सही है अपने उस पर तो न कल तो आएगी कवा तो गी है और यह हमारी जाति सी हो है। अकाम अगला आदमी राजी बोला तो छड़ी थी क्यों लाने दे दिया करा वो न सारी कही अका आपने माँ मम्मी पापा पर भी विश्वास नहीं करा, मर्द हम उनके पास रहूँ थे आप तो बाहर निकल जाओ थे। बोला कुछ भी हो चलो अब हम कोर्ट मैरिज करेंगे और अपनी ज़िंदगी केट का शुरुआत करेंगे। तो वे उन बोला छोड़ इस दुकान और अपने तो एक बढ़िया परिवार की बहू, बढ़िया परिवार की बेटी और एक चाय की दुकान कर रही है। बोला टाइम का नहीं बेरा होता है, किसने के करना पड़ जाए, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। वे मैं लव मैरिज करके न फिर गए, वो के सासू ससुरे तो देख दें इतने राजी हो गए हमारी बेटी फिर आ गई और कोई खोट तो था को नहीं, बढ़िया इज्जत माँ बाप की करे थी, बढ़िया अपने पति की करे थी। उन एक बकन तय नौकरी अभी लात मार दी कि आप नाराज हो तो मैं नहीं करूँगी ना, तो सरकारी नौकरी छोड़ना शिखेल है के? तो भाई और इस तो फालतू एक औरत करके इसका है जड़ा भी परीक्षा देनी पड़ी है उड़ा औरतां देनी पड़ी है, आदमियां ने नहीं देनी पड़ी। चाहे सतयुग तक कलयुग तक आ जाओ। सीता माता का के खोट था जो हटका एक लिबन में भेजी दूसरे का कहने पर, तो उसने के खोट था जो उसकी तलाक दे दिया। अच्छा उसके माँ बाप की सेवा करे, उसके सेवा करे, घर का काम करे, बढ़िया इज्जत रह रहे। और फिर अब खर हुई तो उनकी भी ब्रांड माटी शादी तो उस देवेंद्र ने भी नहीं करी थी। तब विश्वास पे जिंदगी कायम है, अगर विश्वास डगमगा जाए है ना तो जिंदगी बर्बाद है, चाहे इसमें कोई भी है। और एक पति पत्नी का तो इतना अटूट बंधन हो है जो धोखा दे है ना, देवे है मानना है, धोखा भी बहुत देवे है, पति भी दे दे पत्नी भी दे दे है, पर उनकी तो जिंदगी एक नरक है। जिसकी जिंदगी स्वर्ग है उस पर विश्वास भी एक दूसरे का बहुत घनाव है। और विश्वास करके न जिंदगी जीनी चाहिए, अपने रिश्ते की भी कदर करनी चाहिए। तो वे फिर वह बहुत प्यार प्रेम से अपनी गृहस्थी बसाई और बहुत अच्छा डाल सासू ससुरे भी उसके बहुत राजी होए। अगर हमारी बेटी दोबारा आ गई तब बताइयो इसमें देवेंद्र की क्या गलती थी, रितु बेटी की क्या गलती थी, किसने सही करा किसने गलत करा, कमेंट करके न बताइयो। जय जवान जय किसान। कल फिर नई वीडियो में मिलेंगे, जब तक राम राम।